देश के अधिकांश हिस्सों में एक और जहां भारी बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी मानसून कमजोर है। जी हां, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक और केरल में अभी भी बरसात कम देखने को मिल रही है। अब इसका असर क्या है? असर यह है कि तुअर उत्पादक राज्यों में बरसात कम होने की वजह से बुआई घट गई है और जिससे तुअर की कीमतों में इजाफा हुआ है, बढ़त देखने को मिली है। एक साल में तुअर की कीमतों में 32% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि पिछले साल अगर 100 रुपए किलो अरहर की दाल बिक रही तो अब 132 रुपए किलो बिकने लगी है। एक असर और हुआ पहाड़ों पर। पहाड़ों में भारी बरसात की वजह से होटल और ट्रैवल बिजनेस को काफी नुकसान हुआ है। भाई लोग नहीं जा रहे हैं, टीवी पर तस्वीरें देख रहे हैं कि पुल बहे जा रहे हैं, बसें बही जा रही हैं, गाड़ियां बही जा रही हैं, तो वो उन जगहों का रुख कर रहे हैं जहां पर ऐसी आपदा नहीं है। सर, दालें समझनी जरूरी है क्योंकि बात थाली की है। दालों के लिहाज से ये बिगड़ैल मानसून कैसा है? शुभम, दाल भारत की अर्थव्यवस्था में इस साल सबसे बड़ी चुनौती, कृषि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। और दालों को पर मानसून का स्वभाव बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल चैलेंज बनकर सामने आया है। पहले आप एक कीमतों की दृष्टि से देखें तो जनवरी से अभी तक 27% दालों के भाव बढ़ चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखें कि 14 जुलाई तक का आंकड़ा हमारे पास है, उसके हिसाब से भारत में जो दालों की खेती है वो पिछले साल से 43%, सोइंग 43% कम है। और दूसरा ये कि मानसून का जो इस बार का बदलाव था, जो परिवर्तन था, उसने दाल की पूरी अर्थव्यवस्था को एक लगभग हिला दिया या तोड़ दिया है। क्रिसिल की एक ताजी रिपोर्ट भी आई, वो ये कह रही है कि अगले 7 से 8 महीनों तक दाल की कीमतों में तेजी बनी रहेगी और अभी पीक आना बाकी है। ऐसा इसलिए हुआ कि मानसून की शुरुआत कमजोर रही। जिन इलाकों में दाल की बुवाई होनी थी वहां पर्याप्त बारिश नहीं हुई, इसलिए वहां दाल की बुवाई पिछड़ गई। जिन राज्यों के नाम आपको शुभम ने आप बताए जहां अभी भी पानी नहीं बरसा है। दूसरी चीज, जिन इलाकों में दाल की बुवाई हो चुकी थी वहां अतिवृष्टि हुई, वहां बहुत ज़्यादा बारिश हुई और इसके बाढ़ के कारण फसल तैयार नहीं हो पाई। दोनों तरफ से दाल की आपूर्ति को लेकर संकट है। सरकार की आयात की कोशिशें सफल नहीं हुई, स्टॉक सीमा लगाने की कोशिशें सफल नहीं हुई, बाजार में दखल देने की, स्टॉक से बाजार में इंटरवेंशन करके भी कीमतें थामने की कोशिशें सफल नहीं हुई। और इसलिए इस बार खाद्य अर्थव्यवस्था में दाल सबसे कमज़ोर पहलू बनकर सामने आया है। और ऐसा लग रहा है कि जो भी मानसून की स्थिति दिखाई दे रही है, बाढ़ की परिस्थिति दिखाई दे रही है, उससे अगले 3 से 4 महीनों में 5 महीनों तक दाल की महंगाई आगे रह सकती है। और चूंकि दाल की आपूर्ति के स्रोत दुनिया में कम हैं, दुनिया के कम ऐसे देश हैं जहां से भारत दाल का आयात कर सकता है, इसलिए ये दबाव और ज़्यादा दिखाई देगा और ये भारत की खुदरा महंगाई को आने वाले समय में कई तरह से प्रभावित करेगा। गेहूं पहले से महंगा है, चावल लगातार महंगा हो रहा है, दालों पर मुसीबत बनती दिख रही है, सब्जियां पहले से महंगी हैं और महंगी हो चल रही हैं, लगातार उनमें कीमतें बढ़ रही हैं। तो आपका जो पूरा थाली का अर्थशास्त्र है, थाली की महंगाई है, वो लगातार बढ़ रही है। आपको याद होगा मनी सेंटर में हमने आपको क्रिसिल के थाली इंडेक्स के बारे में भी बताया था, जिसमें कहा गया था वेज और नॉनवेज दोनों थालियाँ महंगी हो रही हैं। ये थाली आगे भी महंगी होती रहेगी, ऐसी आशंका गहरी है।